गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ इज गोइंग योर स्टडी? अपनी स्टडी रेगुलर रखिए, वीडियोस को पूरा देखिए और कोई भी टर्म आपको क्लियर नहीं होगी तो आप कंसल्ट कीजिए। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर सेकेंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द classification of living organisms, and R.H. Whitaker is given the 5 kingdom classification. First kingdom is kingdom Monera, second is kingdom Protista, and third kingdom is fungi. In this video we talk about the kingdom fungi. In previous video we also talk about the kingdom fungi of more basic characters. Now start again some or more basic characters of kingdom fungi. In this video we talk about the reproduction process of asexual, sexual and many more characters. Asexual reproduction, when the sexual reproduction in fungi is going by the spores, यानी जो asexual reproduction है वो फंजाई में स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स जो है वो इस तरह से गोलाकार छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, राउंड लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एज इट इज रहती हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं इट विल बी डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंजाई। तो दीज स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, और कुछ फंजाई में इन्हें जू स्पोर्स भी कहा जाता है। कोनिडिया किसी में कहते हैं, किसी में स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं और किसी में जू स्पोर्स कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is also have the some spores that we call the oospores, ascospores or basidiospores. Oospores, ascospores and basidiospores, these are the type of spores of sexual reproduction, and spores are produce distinct structures that we call the fruiting bodies. यानी ये स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होकर के डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिन्हें, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज. नाउ द मेनली 3 स्टेप्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नंबर फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट वी कॉल द प्लाज्मोगैमी. यानी इट मीन्स क्या है, यदि 2 स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके जो प्रोटोप्लाज्म है उनके बीच में एक डिस्टिंग दोनों का प्रोटोप्लाज्म होता है, वो आपस में फ्यूजन यानी मिक्स होने लगता है, और ये फ्यूजन यानी प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी कहलाता है. नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. यानी जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जैसे एक न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे के नियर अबाउट आते हैं, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है उसका फ्यूजन होता है और एक सिंगल न्यूक्लियस डेवलप होता है. तो 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी. देन when the 2 nucleus and 2 protoplasm is connect or fuse with, that the formation of here is zygote, and meiosis in zygote. After the formation of zygote, the division is here meiosis, and meiosis after they develop the some spores which have the chromosome number is n, यानी हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. अगेन देख सकते हैं आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फ्यूजन किसका हो गया? प्रोटोप्लाज्मा का, जिसे हमने क्या बोला? प्लाज्मोगैमी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई दैट वी कॉल द कैरियोगैमी. आफ्टर द फ्यूजन मेक फॉर्मेशन ऑफ द zygote, and then zygote is in meiosis division, and it will be develop the
जायगोट फॉर्मेशन इज सम हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी जायगोट के फॉर्मेशन के बाद उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन के बाद उसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स एंड मेक ए डिप्लॉइड सेल 2n। कुछ फंजाई के अंदर जब दो हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है, कुछ अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आता है ये चीज कि यदि दो हैप्लॉइड सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए एक सेल n है और दूसरी भी n है, तो n और n फ्यूजन होकर के क्या बनाएगी, 2n डिप्लॉइड सेल्स बनाती है। लेकिन कुछ फंजाइस के अंदर डाइकैरियोन कंडीशन आती है, जब इसमें n+n2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो पर सेल होते हैं, और यानी न्यूक्लियाई का फ्यूजन होने के बाद इस सेल को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज, यानी इट मीन्स पहले डायरेक्ट सेल्स में नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर दोनों में फ्यूजन हो जाता है, और इस स्टेज को हम डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। सो today we discuss about more or more basic characters in fungi. Do your study regularly, note down your notes properly. Thank you. Have a nice day.